नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रश्न सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, मेरे पास खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। देखिए, खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक, तो हमारा खतौली का ये युद्ध 1518 ईस्वी में जो है हुआ था खतौली का युद्ध। बाकी की और अगर बात करें तो इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ एक युद्ध हुआ था, इसको बोलते पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, शशगनी नामक सिक्का किसने चलाया था। तो ये शशगनी नामक सिक्का चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया और सिक्का एक मिल जाएगा आपको अद्धा, एक मिल जाएगा बिख और तीसरा मिल जाएगा शशगनी। ठीक, तो 3 सिक्के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए थे मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तबकात ए नासिरी पुस्तक मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में जब ये रहते थे मिनहाजुस सिराज, तो उन्हीं के लिए नासिरुद्दीन महमूद की ही समर्पित ये पुस्तक लिखी गई है, तबकात ए नासिरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई थी। 1000 दीनारी मलिक काफूर को कहा गया। ठीक, मलिक काफूर के बारे में अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात का अभियान किया था तो उसने मलिक काफूर नामक एक गुलाम को 1000 दीनार के बदले में खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था किसके दरबार में बाहर आता था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बाहर आता है। तो ये गलत हो गया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बाहर आता था। ठीक, इब्न बतूता के बारे में बात करें तो 1333 ईस्वी में ये दिल्ली आया था और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की एक पुस्तक मिलती है, इस पुस्तक का नाम है रिहला। ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है और ये अरबी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है रिहला। ठीक, ये मोरक्को के तेंजियर का रहने वाला था इब्न बतूता। ठीक, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को मंगोलों ने बंदी बना लिया था। देखिए, इसका सही आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया था, हालांकि बाद में ये बच गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को अपने युग का अरस्तू कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी विद्वता के कारण कुछ इतिहासकारों ने अपने युग का अरस्तू कहा है। कुछ लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान, सनकी सुल्तान और रक्त पिपासु भी कहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की अधिकांश योजनाएं असफल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक निर्णय लिया था, उसने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की थी, दौलताबाद। हालांकि बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था, दौलताबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नहरों के क्षेत्र में काम करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। देखिए, नहरों के क्षेत्र में काम करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक। हालांकि अपने साम्राज्य में कई नहरों का विकास करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों से सिंचाई करने पर एक कर लगाया था, उस कर का नाम था हिक ए शर्व। हिक ए शर्व की अगर बात करें, ये सिंचाई कर था और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का ये सुल्तान कौन है, फिरोज शाह तुगलक। हालांकि इसका सही आंसर कौन सा है, गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि दिल्ली में पहला सुल्तान जिसने नहरों के क्षेत्र में काम किया था वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। दिल्ली का एक सुल्तान मिल जाता है खुसरव शाह। ठीक, खुसरव शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। ठीक, इसके आगे की एक और चीज़ मिल जाती है कि यही एक और शासक मिल जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था वो सुल्तान को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। यहाँ पर पूछा गया पैगंबर का सेनापति, तो पैगंबर का सेनापति स्वयं को किसने घोषित किया था, खुसरव शाह ने। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को, देखिए अभी जो डिस्कस किया, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो वो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी।
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो ये हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 10 प्रश्न हमें मिलते हैं। ये आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।